शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तीन शेयर। एक हैवेल्स का है, दूसरा टाइटन का है और तीसरा जो शेयर है वो है टाटा स्टील का। तो ये शेयर मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए उस वीडियो को, और उसमें मैंने क्या कहा था। और ये मान लीजिए कि कम से कम सारे शेयर में जो है लगभग आपको 25% तो आपको हैवेल्स में, 7-8%, 6-7% आपको टाइटन में, और टाटा स्टील में आप समझिए 1100 से आपको 1400-1500 का लेवल मिला है। तो लगभग 30% का जो गेन है उस टाटा स्टील में मिला है। तो लगभग आप देखा जाए ऑन एन एवरेज जो है 15-20% का रिटर्न जो है वो इस डिस्कशन के थ्रू हमने निकाला है और सीखा है कि प्रॉफिट इस मार्केट में कैसे निकाला जाता है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। बिना नोटिफिकेशन के आप रियल टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन नहीं पाओगे, जिससे कि नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने जो रिकमेंड किया था, जब इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था, रिकमेंडेशन लिया था, तो उस समय हैवेल्स जो है 1030 के आसपास इस लेवल पे मैंने 7-8 जुलाई के आसपास मैंने वीडियो बनाई थी, 8-9 को, वो देख लीजिएगा। फिर 14 जुलाई से इसने अच्छा खासा फिर मैंने ये लेवल बताया था कि इस लेवल को आप जो है रेजिस्टेंस, उस समय के लिए मैंने रेजिस्टेंस बताया था। पहला लेवल बताया था कि आपको यहाँ पे मिलेगा, यदि ये क्रॉस हो जाता है तो फिर आप इसमें बने रहिएगा, इसको देखिएगा। और फिर जो है दूसरा लेवल जो बताया था मैंने आपको बोला था कि फिर ये लेवल निकलता है तो आपको अच्छा खासा फिर ये 52 वीक हाई को टच करेगा। तो आज इसने जो है 52 वीक हाई को तोड़ दिया है और उसी के आसपास में बंद हुआ है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको करना क्या चाहिए कि आप यदि यहाँ सपोज कीजिए कि आप के पास 50,000 रुपीज़ है, तो आप सारा का सारा पैसा एक शेयर में मत लगाइए, आप रखिए उसको 10 शेयर के लिए कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए, या 6-7 शेयर के लिए रखिए। तो आप सपोज कीजिए कि इसमें 10,000 रुपये आप लगाते हैं, 10-10 का आप पाँच शेयर का पे ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी होगा। तीन शेयर काफ़ी होता है, 3-4 शेयर में ट्रेड करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और एक शेयर में कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपके पैसे फंस सकते हैं। तो सपोज करो मैंने ये टारगेट दिया था और यहाँ पे आपने 10,000 रुपये, तो यहाँ पे यदि आप 5,000 रुपये आप निकाल देते हैं और आप 10,030 पे आपने लिया है, तो यहाँ से आपको 200 रुपये का गेन हुआ। 50% आप निकाल देते हैं तो आप समझिए यहाँ पर 10% का 20% का मतलब हुआ कि आपके 12,000 रुपये हुए। आप 6,000 रुपये निकाल देते हैं तो आपका कॉस्टिंग जो है इस लेवल से आपका 833 के आसपास आ जाता है। और फिर आपको यहाँ पे टेंशन नहीं होता है कि आगे मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। और अच्छे शेयर हैं जैसे हैवेल्स है, इन्फोसिस है, टाटा स्टील है, तो ये शेयर को जब लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जाता है, इन सब शेयरों में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि इतना प्रॉफिट निकालें कि मेरा वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। तो आप स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे, और ये अच्छा खासा आपको पैसा धीरे धीरे बना के देता है ये स्ट्रेटजी जो है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, तो देखिए पहला रेजिस्टेंस जो आज का जो हाई था वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। यदि उसको क्रॉस करता है और टिकता है 10-15 मिनट, तब हम लोग उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब उसमें बने रहेंगे। और स्टॉप लॉस जो है हम लोग, जो आज का दिन का लो था, आप समझिए कि 1200 के या 1190 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। तो ये आप समझिए जो पहले हमारा 90-92 के आसपास, 1192 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर लिया था और इसी के आसपास, तो ये हमारा 1192-90 का जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। तो ये हो गया हमारा हैवेल का शेयर जो कि 20% रिटर्न दे चुका है। अब आ जाते हैं टाइटन का। टाइटन को मैंने ज़्यादा दिन पहले नहीं, मैंने लास्ट 5-6 दिन पहले जो है मैंने रिकमेंड किया था लास्ट वीक में। और इसको जब मैंने रिकमेंड किया था तो ये जो है 40 के आसपास, 1740 और 25 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था।
तब मैंने कहा था कि ये लेवल जो है आप वॉच कीजिएगा 1700 का। ये जो यहाँ से नीचे आया था तो मैंने कहा था कि ये जो है यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है और ये अप मूव में है, तो डेफिनेटली इसको वॉच कीजिएगा। यदि 82 निकल यहाँ से आप बनिए और 82 का फर्स्ट टारगेट लीजिए, तो देखिए 82-84 के आसपास तो एक दिन यहाँ पर रुका और फिर यदि 82 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें फिर लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए। तो आज के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट हमारा 53 का जो होगा वो मेरा रेजिस्टेंस बन सकता है, तो 53 को ध्यान रखिएगा। और आपने यदि इन्वेस्ट कर रखा है तो 25% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी के साथ आप बने रह सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। और 1782 का जो है आप एक स्टॉप लॉस 80 का रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाटा स्टील। टाटा स्टील देखिए हमने टाटा स्टील को एनालिसिस अच्छे से किया था, वो वीडियो आप तीनों के तीनों वीडियो देखिएगा इसमें क्या है। और तीनों ही शेयर अपने ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं और मैंने बहुत पहले ये सारी चीज़ें जो है प्रेडिक्शन आपको करके बताया था, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने टाटा स्टील को जब डिस्कस किया था तो इस लेवल के आसपास था, आपका 1150 के आसपास था। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से अच्छा खासा अपमूव आपको देखने को मिलेगा। और मैंने पहले बोला था कि 1247 देखिएगा, उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये रैली जो है, जिस तरह की रैली यहाँ पर देखिए यहाँ कंसोलिडेशन किया था, तो ये चीज़ें यहाँ तक हो गई और इसके बाद जो है एक और अच्छा अपमूव आएगा। तो अब क्या करना है, तो अब देखिए इस तरह के चाल में देखिए यहाँ पे जब चल जाता है, यहाँ पे भी चला था तो कुछ समय के लिए फिर ये 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखाया था और फिर एक बार इसने एक फ्रेश रैली आएगी। तो एक रैली तो ये बन गई हमारी यहाँ से हाई से, तो दूसरी रैली जो है यहाँ पे जो हाई बनाया था, जैसे यहाँ बना था, तो ये जब क्रॉस करता है नहीं 53, यहाँ पे जो हाई बना है 80 के आसपास, तो अब जो है हम ये देख सकते हैं कि हम स्टॉप लॉस किया तो यही हमारा जो 1300 आज का जो रिट्रेसमेंट किया था 1390 या 1380 का अब स्टॉप लॉस लेके आप इसमें जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पेन इसमें नहीं होगा, फिर एक फ्रेश रैली आने के चांसेस इसमें बनेंगे। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी या कोई हाई मार दे तो जब आप वहाँ पे 50% प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए। यदि आपको 20-25% देखिए सीधा से बात है, 20% आपको प्रॉफिट मिल जाए तो आप उसमें से 50% निकाल लीजिए, 10% मिल रहा है 25% निकाल लीजिए। तो इस तरह करके जब आप इसका थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, आपको टेंशन नहीं होता और आपके पास पूंजी आता जाता है, जिससे कि जब नए नए शेयर दिखते हैं जिसमें पोटेंशियल दिखता है तो आप उसमें ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि ज़्यादा पैसा घर से निकाल के ना लाके उसी पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाए और थोड़ा ही थोड़ा पैसा को लगा के ट्रेडिंग किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है और सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन से ज़्यादा जो है इसमें रिटर्न मिलता है और सुकून तो इतना होता है कि आप समझिए कि आराम से आप रह सकते हैं। ऑप्शन में लगाने के बाद आपके दिन रात के जो नींद है ना वो गायब हो जाती है। तो ये शेयर थे जो कि मैंने डिस्कस किया और मैं और भी शेयर अभी नए शेयर डिस्कस करूँगा, जिसमें कि आपका इन्फोसिस का है। इन्फोसिस भी मैंने बताया था और मैंने बोला था कि आने वाला समय देखिए मशीन लर्निंग, IoT इन सब चीज़ों का भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें इन्फोसिस जो है लीडर है और इन्फोसिस जो है आप देखिए म्यूचुअल फंड जो है 20% जो है 25% तक, यदि किसी IT टेक म्यूचुअल फंड देखेंगे 20% उनका जो वेटेज होता है वो इन्फोसिस में होता है। तो भाई इन्फोसिस क्यों ना लिया जाए, तो इन्फोसिस लीजिए। मैंने पहले भी बोला था इन्फोसिस लीजिए और जब से मैंने बोला है उसमें 100-150 से ऊपर का रनअप आ चुका है और अभी बाकी है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।